ये एक हिस्सा हो गया, जीता है, सब कुछ कर लिया। लेकिन दूसरा हिस्सा जो मैंने कहा ना कि जो पीछे चल रहा था, कि पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता, मैं इसलिए वापस अब पूरे फ्लैशबैक में गाड़ी को ले जा रहा हूँ कि वो लड़की जो कभी सीहोर से बाहर नहीं गई, जिसने कभी पहाड़ नहीं देखे, जिसने कभी ये कल्पना भी नहीं की कि उसको पहाड़ जाना भी है, जिसको सीहोर सिर्फ इसलिए भेजा गया कि वो भाइयों के लिए रोटी बना दे, जिसकी 2 साल की उम्र में सगाई करके ब्याह करने की तैयारी चल रही हो, वो लड़की पहाड़ कैसे चढ़ गई? हाँ, ये मैं कहूँगी कि कई बार हम अपने लिए कुछ और लिखा हुआ सोचते हैं, पर ऊपर वाला कुछ और ही लिख के भेजता है। मानो या ना मानो, मैं तो भरोसा करती हूँ, मैंने सुपर पावर को फील किया है। तो गांव में क्या था, हम तो जिस परिवेश में आते 2-2 साल में सगाई हो जाती है हमारे यहाँ, नारियल यहाँ से यहाँ करके, तो मेरा भी वैसे ही था। और उसके बाद सपने भी यही थे कि बस घर में फ्रिज होनी चाहिए और राख से बर्तन नहीं मांजने। मैं यही बता रहा हूँ कि मेघा के घर की हालत जो मैं बता दूं, लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे शौक बड़े लोगों को आते हैं। मैं आज तक मेघा को मैं उस दिन से जानता हूँ जब से वो इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, कि जिस घर में राख से बर्तन मांजे जाते हैं और लड़की का सपना सिर्फ इतना हो कि ससुराल में मैं राख से बर्तन न मांजूं, बस ऐसी ससुराल मुझे मिल जाए, तो अब आप कल्पना कर सकते हो कि वो लड़की अचानक पहाड़ों की तरफ चली गई। तो हुआ यही था कि घर वाले भाई लोगों के लिए रोटी बनाने के लिए भेजा था, वर्कआउट जाने अनजाने हो रहा था। पहली बार कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था मैंने, तब मुझे लगा था कि मेरे को कुछ तो है जो अलग चीज़ करने के लिए भेजा है। मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने, जब मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी। मैंने वाटर पार्क जाके, बस वो गाँव में हमारे यहाँ वाटर पार्क नहीं जाते, मैं वाटर पार्क चली गई थी तो घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया था। इस चीज़ में ऐसा लग रहा है पापा की नाक कट गई। उसको अच्छे से करने के चक्कर में शुरुआत हुई थी कि पहली बार कि पापा को प्राउड फील हो, वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। वरना वो इंसिडेंट में बता देती हूँ, मैं लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है ये। वो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेघा ने मेरी आंखों में देखा, और उनको जज करने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। उस घटना को सिर्फ इस बात से समझिए कि एक लड़की की जिंदगी कैसे एक घटना से बदल गई। आप उनके पेरेंट्स को इस पर जज ना करें, क्योंकि वो जिन परिवेश में रह रही है, जिन हालात में रह रही है, वहां ऐसी हर लड़की की स्थिति है। तो इसलिए उनको जज ना करके सिर्फ आप उस घटना को एक चेंज मेकर के तौर पर देखें कि वो घटना ने कैसे बदल दिया सब कुछ। तो नए कॉलेज में गए, गर्ल्स कॉलेज में हवा लग रही थी और बाहर का एक्सपोजर मिल रहा है। जो बच्चियां जो बोल रही थी वो हम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अपन सीहोर में रह दिया, अपन सीहोर का कुछ देखा ही नहीं, अपन को देखना चाहिए। तो इन सब ने, गर्ल्स ने बोला कि 250 रुपये चोरी करके लाओ। पापा 250 रुपये से देते नहीं थे, तो मैंने 250 रुपये चोरी किए और हमारे गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का टीम वाटर पार्क गया। मेरे लिए आज वाटर पार्क नॉर्मल है, आपके लिए भी नॉर्मल होगा। वाटर पार्क ही तो गए थे, बट गाँव में नॉर्मल नहीं होता। जब वाटर पार्क गए हम लोग, पानी में लड़कियाँ वही आते हैं, आप घूम के आते हो वाटर पार्क में। मेरे गांव के किसी भैया ने देख लिया, अरे उनकी छोरी तो छोड़ी हो, पानी में मस्ती कर रही है, वो तो वाटर पार्क जा रही है। अब सोचने का स्तर देखिए, वो व्यक्ति सीधे घर पे कंप्लेन करता है, आपकी बेटी तो वाटर पार्क में लड़कियों के साथ आई, और सिर्फ लड़कियों के साथ आई, ये भी तो देखिए आप, लड़कियों के साथ आई उसके बावजूद। पर तुरंत मेरे को घर ले जाया गया कि आज तो इनकी छोरी वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी। और मुझे बहुत मार पड़ी उस दिन। मेरे पापा से आप ही की तरह कुर्सी पे बैठे, बेचारे मुंडी झुका के बैठे, और सब लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं उनको, तुम आज ही रोक लो छोरी के, आज तो वाटर पार्क गई है वह, कल से पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, कि जल्दी से विदा करो। उन सबको टेंशन हो गई। मेरे पापा गांव के हैं, लाइलॉन के जूते पहनते हैं आज तक, खेतों में काम करते हैं। और मैं सोच बताती हूँ कि ओपन माइंडेड बड़ी बड़ी जगह पर रहने चाहिए, तो कहीं भी हो सकता है। पापा ने बोली, बेटा बुरी बात यहाँ नहीं थी कि तू वाटर पार्क गई है, बुरी बात बस याद थी कि तुम्हारे बता देती, तो मैं सबके बता देता कि तुम्हारी छोरी कहाँ गई। हमारे पास जवाब नहीं था उस टाइम, जब ये पूछा था तुम्हारी छोरी कहाँ गई बताओ जरा। मैं कह रही तो कॉलेज गई, कॉलेज में तो थी नहीं बेटा, मैं कहीं बताता उनके। उसके बाद ये सब लोगों ने मुझे बहुत थप्पड़ वप्पड़ मारा था, सब कुछ हुआ था, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था। और मुझे लगा था मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया वाटर पार्क जाके। और अभी मैं कभी कभी हंसती हूँ कि यार मैं वाटर पार्क ही तो गई थी। पर वो समय देखिए, सोच देखिए, सबने बोला पढ़ाई छुड़वाओ, इससे सारे काम करवाओ, तुरंत ब्याह करो को। पर पापा ने, मेरे पापा बड़े लोगों के सामने कभी बोलते नहीं, पहली बार मेरे लिए बोले थे वो कि नहीं, मैं माई छोरी के पढ़ने यदि शुरू करवाए तो मैं ग्रेजुएशन तो करवाऊँगा, मैं ओके वापस भेजूँगा।
बाकियों की मर्जी। और कितना बड़ा दिल रखना कि इसके बाद मैं कुछ भी कर सकती थी। हमारे गांव में क्या बात बोलते उसको भाग जाना, मैं भाग भी सकती थी, है ना, कि इतना मार खा चुकी हूँ तो करो जो करना है, ऐसा नहीं होता। बट उन्होंने जाने से पहले पापा ने एक इमोशनल डायलॉग बोला था मुझको, देख बेटा मैं थारे भेज रही हूँ, ये अब थारा ऊपर है, तू अच्छो करेगी तो भी मारे बोलेगा, तू बुरो करेगी तो भी मारे बोलेगा, थारी मर्जी आगे थारे जो करना है। तो वो भरोसा वो मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखा, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। एक गांव की लड़की का पूरा 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 सोचने का नज़रिया चेंज कर दिया कि अब तो कुछ ऐसा करना कि इनको प्राउड फील होना चाहिए। जो लोग ताना दिए कि इनकी लड़की वाटर पार्क गई वो बिना बताई गई, तो वो उस वाटर पार्क के इंसिडेंट ने बहुत कुछ चेंज कर दिया था। आने के बाद जब बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, एनर्जी कहीं लगानी ज़रूरी होती है। समझ में आ गया था कि पढ़ने में तो न्याय नहीं होगा, पढ़ने में तो महा कमज़ोर हूँ। पर आज सेलिन भैया ये देखिए, मैं जितनी भी पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मुझे इंग्लिश कमज़ोर थी तो फिजिक्स में जब मेरे को डाइविंग करनी थी तो पूरा फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ना पड़ा। मेरे को रनिंग से नफरत थी तो माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे रनिंग करनी पड़ी। तो जिस चीज़ से हम भागते हैं वो सामने आती है। और वो वही हुआ। कॉलेज में जाने के बाद सब चीज़ में पार्टिसिपेट करी। एनएसएस में मैंने 2 गाँव को एलईडी युक्त किया, महिलाओं के लिए काम किया। फिर भारत सरकार ने चुन के मालदीव में इंडिया के को एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है तब भेजा, जिस समय मेरे पास 7 मिस इंडिया थी, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन थे, निफ्ट के टॉपर थे, आईआईटी के टॉपर थे, मैं थी। एरोप्लेन में पहली बार बैठी थी मैं, हेलीकॉप्टर हमारी भाषा में बोले तो। हेलीकॉप्टर में जाके देखना सबसे पहले कि मैडम, ये होस्टेज मैडम, तुम ये बताओ कि ये वॉशरूम का मटेरियल जाता कहाँ है। हमारे गांव में तो बोलते हैं हेलीकॉप्टर जाए तो मुंह मत खुला किया करो, सब नीचे आके गिरता है। तो कहाँ जाता है मेरे को बताओ तो सही। तो एक जिज्ञासा, एक गाँव के बच्चे की जिज्ञासा, एक गांव की लड़की की कहाँ फंस गई, ये तो बड़े बड़े लोग, अपन को इंग्लिश भी नहीं आती, अपने 2 जोड़ सलवार सूट साड़ी इनके सामने कैसे अपन वो करेंगे। पर मालदीव जहाँ अब आज के सेलिब्रिटी जाते हैं अपना इम्पॉर्टेंट डे जीने के लिए, और हम लोग वहाँ पे भारत सरकार के गेस्ट बन के गए, तो वहाँ इंडिया का फ्लैग आपके साथ चल रहा है, वहाँ के राजदूत आपको लेने आ रहे हैं। आपको वहाँ पे पता चलता है मुझे कि मालदीव में सबको हिंदी आती है। अरे वाह, क्योंकि वो इंडियन मूवीज़ वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो वो मेरे लिए अलग चैलेंजेस था। जब भारत की बात आई बोलने की, तब इंडिया का फ्लैग पीछे लगा हुआ था और मुझको बोलना था कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहते कि हमारे पास सोना था, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, क्योंकि सोना सबसे कीमती धातु है। तो दुनिया में या तो किसी देश में मरुस्थल होते हैं, या पर्वत होते हैं, या समंदर होते हैं, या किसी देश में छोटी छोटी हाइट के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी हाइट के होते हैं, या किसी देश में एक ही कलर के होते हैं दुनिया, या एक ही धर्म के लोग होते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सब तरह के धर्म के लोग रहते हैं, सब तरह के कदकाठी के लोग रहते हैं। और यहाँ पर्वत भी है, समंदर भी है, मरुस्थल भी है, जो चाहिए वो है। इसलिए सोने जैसा कीमती है, इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता है। जब जैसे ही मैंने बोला, हमारे यहाँ के राजदूत क्लैपिंग करके खड़े हो रहे हैं, इंडिया का फ्लैग धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो वो उस समय मैंने खुद से ऐसा कहा, मैं कहा कुछ तो है तेरे में, बस वो कुछ ढूंढना है। वो कुछ मिल नहीं रहा था, बस बेचैनी थी। पर आने के बाद कुछ ढूंढते ढूंढते अखबार में ही आपके जैसे, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े, तो मैं बता दूं कि पत्रकारिता एक छोटी चीज़ नहीं होती। ये कई बच्चों में आपके लिए वो खबर छप के चली जाती है, पर कई बच्चों के घर में वो खबर कट के उसकी दीवार पे चिपक जाती है। उनमें से मैं एक हूँ जिसने वो खबर काट के चिपकाया था कि मध्य प्रदेश के 2 पुरुषों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। पुरुष ने किया है, मध्य प्रदेश की किसी लड़की ने नहीं किया, तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। तो आपकी खबरें किसी का जीवन ऐसे बदल देती है कि उसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचा देती है। पत्रकारिता में बहुत दम है। वो कई हज़ारों बच्चों के कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसे निकलवा देता है क्योंकि अपडेट करता रहता है। पत्रकारिता ऐसी चीज़ है कि कई लोगों को न्याय ऐसे नहीं मिलता, घूमते घूमते आपकी एक खबर से उसको न्याय मिल जाता है। इसलिए मैं पर्सनली मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, स्पेशली अच्छे लोगों की।